आचार्य देव कहते हैं कि कौन सी पिच्छी की प्रशंसा की जाएगी, बोलो। जिसमें 1000 पंख हो वो पिच्छी प्रशंसनीय है? 1000 2000, कई बार तो त्यागी अगर कम समझदार हैं तो वे कहते उन महाराज की इतनी पिच्छी है तो मैं इतनी बनाऊंगा। अरे ज्ञानी, बड़ी पिच्छी से बड़े महाराज नहीं बनते हैं, बड़ी साधना से बड़े महाराज बनते हैं। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज सम्मेद शिखर की यात्रा पर गए। वो हमारा पहला साल था, 1997। मतलब क्या हुआ इसका, कौन सा सन हो गया ये जो हुआ हमने? 1997 बराबर। 1997 का चतुर्मास हुआ टीकमगढ़ में। और इंग्लिश में बोल देने का तो आधा तो गलत होगा, तो आधे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो हिंदी जल्दी पकड़ते और बागड़ी और जल्दी पकड़ेंगे। उस चतुर्मास के बाद 98 में गुरुदेव के साथ शिखर जी की यात्रा पर गए। उस समय क्या था कि महाराज जी का जब पिच्छी परिवर्तन हुआ तो इनके हाथ में ऐसी पिच्छी आ गई कि ये धागा पूरे लाल रंग का था और ये गड्डियां काफ़ी ढीली थी। तो हमने उनको कहा एक दिन के गुरुदेव, हम लोगों की हमारी पिच्छी शायद निश्चय सागर जी की बनाई थी या कि नहीं, बहुत अच्छी थी। तो हमने उनको कहा कि ये पिच्छी अच्छी है, मजबूत है और बड़ी है, आपके हिसाब से ये पिच्छी अच्छी है, ये अच्छी पिच्छी आपके हाथ में रहेगी तो अलग से मालूम पड़ेगा कि ये आचार्य श्री है। तब उन्होंने कहा कि पिच्छी के रंग, पिच्छी की लंबाई, पिच्छी की गोलाई, पिच्छी की मोटाई, पंखों की संख्या से त्यागी की कीमत नहीं होना चाहिए। त्यागी की कीमत होती है उसकी साधना से, उसकी तपस्या से। इसलिए तुम्हारी अच्छी पिच्छी तुम्हारे पास रहने दो, तुम्हें लोग आचार्य समझ लेंगे तो क्या तकलीफ है। हमने कहा ऐसा बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। फिर आखिर 2-3 दिन में हमने उनको मना लिया और हमने अच्छी अपनी वाली अच्छी पिच्छी उनको दे दी और लाल धागे वाली हमने फिर ठीक ठाक करके, अब ठीक ठाक करना तो अपने को भी थोड़ा थोड़ा तो आता ही है जी, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो ठीक ठाक कर ली और ले ली। उस दिन हमको उनके विचार और उनकी बात कि तुम सिर्फ पिच्छी की ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, गोलाई नहीं देखना, जैसी भी हो पिच्छी, पिच्छी तो संयम का साधन है, जीवों की रक्षा का साधन है। तुम अपनी साधना और अपनी तपस्या को देखना, साधना बढ़ाना, तपस्या बढ़ाना। तो सबसे पहला गुण है पिच्छी का रज से दान मगढ़म। अभी कई लोगों को तो जिज्ञासा होगी, गुप्ता जी को भी जिज्ञासा खास होगी कि अमुक साधुओं के पास में वो ओघा रहता है, धागे वाला रहता है और किन्हीं के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी है। कुछ लोग तो आराम से गाड़ियों में ही पूरी यात्रा करते हैं, उनकी जीव की अहिंसा और उसकी बात बहुत दूर हो गई। दिगंबर मुनि तो जो है घास के तिनके पर, छोटे से पौधे पर भी पाँव नहीं रखते हैं। इसलिए मुनियों की बात कर रहे हैं। मुनिराज तो कच्चे पानी पर भी पाँव नहीं रखते हैं, एक एक कदम फूंक फूंक के रखते, पिच्छी रखते हैं हाथ में। यही क्यों रखते हैं? कौए के पंख की रख ले बे, बोलो। लेकिन नहीं, कौआ बोले कपटी होता है, उसकी नहीं रखने का। फिर किसकी रखने का? बगुले की रख ले बे। बगुली भी बहुत बदमाश होता है, नदी में एक टांग पर खड़ा हो जाता है, दिखता ऐसे है कि ध्यान में खड़ा है, और जैसे ही मछली आती है तो वो भी बराबर नहीं है। फिर आप देख लो गिद्ध, गिद्ध तो पहले ही गिद्ध का प्रतीक है जी। इसलिए तो गिद्ध की नहीं रखना, क्योंकि गिद्ध की रखोगे तो तुम भी गिद्ध जैसे गृद्ध बन जाओगे। अगर गिद्ध जैसे गृद्ध बनना है, अरे शांति रखो जी, मजबूरी की बात अलग होती है। अब बोलो तुम्हारे ये कपड़े कोई उठा के ले जाए और केवल वहां एक छोटा सा सफेद कपड़ा पड़ा रहे, क्या करोगे? बनोगे ना?
बस फिर यही इलाज करना पड़ेगा आप लोगों का। वो जो गृध्र पिच्छाचारी की बात आती है, वो एक बड़ी घटना से संबंधित है कि उनकी पिच्छी खो गई। अब क्या करें, बिना पिच्छी के तो चलना नहीं है, तो 4-6 पंख मिल गए, वो यूज कर लिए। बाकी राजमार्ग यह है कि मयूर के पंख यूज करना। क्यों? क्योंकि कहते हैं, नीतिकार कहते हैं कि मयूर, मोर एक ऐसा प्राणी है जो सामान्य जीव जंतुओं की तरह, कई या मनुष्यों की तरह व्यभिचार की क्रियाएं नहीं करते, अथवा एक तरह से उनको ब्रह्मचारी पक्षी कहा। मैथुन प्रवृत्ति, उस ढंग की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। इसलिए केकी मयूर के पंख की पिच्छी को स्वीकार किया गया। अब ए पिच्छी सबसे पहला गुण है रज से दान मगहणम। रज को, रज मतलब होता है धूल को पकड़ता नहीं है। धागा होगा, धूल में चिपक जाएगा, पानी बरसेगा, गीला हो जाएगा, निचोड़ते फिरो। इसमें ना तो धूल चिपकती है, और पसीना आ गया तो अपना पसीना भी, छाया से धूप में जाना है तो इससे मार्जन करके जाते हैं, पसीना भी नहीं चिपकता। मद्दो, मृदुता है इसमें, मुलायम है, कोमल है, बहुत मुलायम होती है जी। और ये पिच्छी मृदुता तीसरे गुण को धारण करती है। मद्दो सुकुमालता, सुकुमार है। अगर आंख में भी चली जाए तो आंख खराब नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती। लघु, हल्की है, कमजोर और वृद्ध मुनिराज भी इसको उठा सकते हैं। जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए, 5 गुण होना चाहिए। आप पिच्छी परिवर्तन करवाएंगे लोग, लेकिन इसमें से 5 गुण आपको भी सीखना चाहिए। पहले नंबर, रज से दान मगहणम, रज ग्रहण नहीं करना। रज का मतलब राग, रज सेद, राग और द्वेष। रज बोलो तो देश, और स्वेद बोलो तो राग। राग वासना आदि के परिणाम छूटना चाहिए। रज से दान, मृदुता होना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, दिल बड़ा करो जी, हैं? देह के विशाल होने के साथ साथ दिल भी विशाल होना चाहिए। मृदुता, स्पंज की तरह सहन कर लेना, झेल जाना। सुकुमालता, सुकुमारपना अपने जीवन में भी हो, दिल में भी हो। और 5वें नंबर पर क्या कहा? लघु, छोटी हो, हल्की हो उठाने में। ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी, इतनी भारी बना ली कि जब चलने का मौका आया तो एक आदमी पीछे पकड़ के साथ में चलने के लिए चाहिए। तो 5 गुण हैं ये पिच्छी के। अपन इन 5 गुणों को अपने जीवन में भी उतारें, ऐसी भावना। लोग कहते हैं महाराज जी पिच्छी हमारे सिर पर लगा दो। पिच्छी कहाँ लगाई जाती है बताओ, बोलो। ये बागड़ के लोग ना पिच्छी लगवाने के लिए तो ना कहाँ से कहाँ घुस जाते। हाँ, गजब के लोग हैं। एक लाइन भीड़ खड़ी है और 10 आदमी खड़े हैं, और एक बच्चा आया और एक आदमी की 2 टांग के बीच में से घुस गया। नमोस्तु महाराज, पिच्छी लगा दो। अरे भाई, पिच्छी कहाँ लगाना है? प्रायः करके जब हमें बैठना है, जीव जंतुओं की रक्षा है, मार्जन करना है, धूप छांव है, तो मार्जन करने के लिए पिच्छी का यूज करना। तुम्हारे सिर पर बैठना है क्या, तो सिर पर लगा दो। अच्छा, दूसरी एक बात पुरानी आचार्यों में देखी गई कि कोई व्यक्ति विशेष संकट में है, कोई दुख आ गया है, कोई तकलीफ में है, और उनने भावपूर्वक आशीर्वाद दिया और यूं पिच्छी उसके ऊपर कर दी, आशीर्वाद दे दिया, तो समझ लो उसका बेड़ा पार। लेकिन इसको खेल नहीं बनाने का, रोज रोज और सबको
फिर ऊर्जा तो उतनी है इन्वर्टर में, इन्वर्टर क्या बोलते हैं जी उसको, हैं? ऊर्जा तो उसमें उतनी ही केंद्रित हुई है, उतनी इकट्ठी हुई है जितनी हुई है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब वो इन्वर्टर तुम जो है ना उसमें कहो कि हम बल्ब भी जलाएंगे, पंखा भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, एलईडी भी चलाएंगे, सब चीज चलाएंगे हम। विद्युत संग्रह कितनी देर तक चलेगा वो तुम्हारा इन्वर्टर? बोलो बोलो बोलो, कितनी देर चलेगा? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और 9-10 बजते बजते लाइट खत्म हो जाएगी और फिर मच्छर आएंगे। और फिर जब मच्छर आपको तकलीफ देंगे फिर आप सोचते यार ना एलईडी चला दें और ना अपने एसी चला दें और केवल पंखा ही चलता रहता तो कम से कम रात भर मच्छरों के काटने से तो बच जाते। बचत रखिए, धन की भी बचत करना सीखिए, वचनों की भी बचत करना सीखिए, व्यवहार की भी बचत जहां जितना उपयुक्त और उचित है उसकी भी बचत करना सीखिए, और अपने विचारों की भी बचत करना सीखिए। विचार भी व्यर्थ में खर्च मत करे जाओ। आदमी इतना सोचते हैं कि वो लोग कहते महाराज डिप्रेशन में आ गए, डॉक्टर के पास लेके चलो। काहे को भाई इतना सोचते हो? दिमाग है, दिल है, लेकिन कचरा भरने के लिए थोड़ी ना है। तो सोच समझ के खर्च करते हो ना जैसे पैसे, ऐसे ही मुनिराज के पास जो संचित ऊर्जा है उनको भी सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कमजोर के लिए जरूरत पड़ गई तो उसके लिए थोड़ी सी बचा करके रखो। आचार्य महाराज कहते थे कि तपस्या और साधना बढ़ाते रहना चाहिए। जिसकी तपस्या और साधना बढ़ेगी उसका आशीर्वाद फलेगा। और तुम्हारे कोष में कुछ भी संग्रह नहीं, ये बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया हमने आपको विद्युत संग्रह वाला, कि वो उसमें संग्रहित होती हुई भी नहीं दिखती है, निकलती हुई भी नहीं दिखती है, लेकिन हुई। ऐसे मुनियों की साधना से ऊर्जा आती हुई भी नहीं दिखती है, जाती हुई भी नहीं दिखती है, लेकिन होती है, काम करती है। कभी कभी इन्वर्टर भी बिना तार के काम करता है, कोई कोई ऐसे आशीर्वाद भी बिना तार के काम करता है। तो पिच्छी लगवाने के पीछे पढ़ने की बजाय पिच्छी वालों के पीछे पढ़ो, ज्यादा भला होगा। अब जब तुम पिच्छी वालों के पीछे पड़ जाओगे ना तो पीछा छुटाने के लिए कभी तो लगा ही देंगे। अजब गजब बात हम आपको एक बताते हैं। कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं कि हम इतना काम किए हैं, इतनी दूर से आए हैं और कितनी सेवा की है और अभी कितनी बड़ी बोली ली है, और एक ऐसे ठूठ महाराज हैं कि नाम भी नहीं लेते और पिच्छी भी नहीं लगाते, और उल्टा यूं धका दिया और यूं। हाँ, एक श्रावक ने तो एक फोटो खींच रखा हमारा, वो आजकल तो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, वीडियो मोबाइल, हाँ, तो एकदम पास में आके खड़े हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। हमने फिर उनको यूं किया, वो वाला फोटो बना रखा है, अपने पास रख रखा है। बोले महाराज देखो आपकी डांटती हुई का फोटो मेरे पास है। हाँ, उल्टा डांट और देते हैं। अब हम इसका प्रसंग वो आपको सुना रहे। आचार्य महाराज ने बनारस में एक अच्छे पंडित जी जैसे पंडित श्रावक थे, तो किसी बात को लेकर के और उनके सिर पर जोर से धक्का लगा दिया। तुमको ये भी नहीं समझता है, तुमको ये भी नहीं समझता है। हाँ, तो हम इसको ऐसे बता रहे कि जैसे आपके हाथ में तो एक तरह से कोई चिन्ह नहीं है, या आपके पास वो रहेगा तो एक प्रमाण पत्र रहेगा ऐसा, लेकिन मुनियों के पास ये मोक्ष मार्ग का चिन्ह है। अगर ये उनके पास है तो वो मोक्ष मार्गी है और मुनि है, और सिर्फ यही नहीं है और मुद्रा ये है तो लोग उसको पागल से ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। ये 100% सही बात है। ये पिच्छी तुम्हारी दया, करुणा, प्रेम, साधुता सारी चीजें बताती है। इसलिए मुनिराज
कमंडल कदाचित दे देते हैं। किसी ने बहुत आग्रह किया, गुरुजी आपका कमंडल दे दो 2 मिनट के लिए, तो भले दे दें, लेकिन पिच्छी नहीं देते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति कहते थे साधुओं को, ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में जैन धर्म का झंडा है, कभी इसको नीचे नहीं होने देना। कुछ ऐसे काम नहीं करना, कुछ ऐसी गलती नहीं करना कि लोग कहें कि ये साधु ऐसे होते हैं, जैनियों ऐसे होते हैं। बहुत जैन धर्म का झंडा कहते थे। फिर कमंडल का क्या काम है? दूसरी चीज का, इसका काम ये है कि पानी तो पीना तो है नहीं इसका। 24 घंटे में एक बार श्रावक ने जो शुद्ध दे दिया, भोजन पानी कर लिया, फिर काय के लिए है? कभी मुंह धोना है, हाथ धोना है, और धोना है। बोलो, आप तो दिन में 2-4 बार धोते ही हो ना। फिर अब साधु जीवन है तो भी क्या हुआ? शुद्धि करने के लिए कमंडल होता है। लेकिन इसकी भी एक छोटी सी कहानी बताएं, ये क्या सिखाता है? बोलो जी, क्या सिखाता है? अर्थशास्त्र, सबसे बड़ा दुनिया का अर्थशास्त्र सिखाने वाला चिन्ह है तो मुनि का कमंडल। कोई धर्मात्मा मांगने आ गया तो कहते हमारे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं होना। चंद्रगुप्त के अर्थ विभाग का ये चिन्ह था कमंडल। ऐसा पिछी कमंडलधारी मुनिराज आज अपनी 28 मुल्कों की 36 मुल्कों की साधना करते हुए परम पवित्र पिछी का जैसे उपकरण का परिवर्तन करेंगे। सब लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि पिछी किसको मिलेगी, बदली जाएगी। महाराज जी को तो नहीं मिल जाएगी, और 2 पिछी तो रखना नहीं है, हैं? बोलो, अगर कोई गृहस्थ 2-2 शादियां कर ले, फिर इसको संभाले कि इसको संभाले? इसलिए पिछियां 2-2 3-3 तो नहीं रखना है, अच्छी सी सच्ची सी एक ही पिछी रखना, और उसका भी पूरे ढंग से अच्छे से उपयोग करना। ये मुनियों की धर्म पद्धति में आता है। तो आज अपन सभी इस मंगलमय कार्यक्रम को समझें, और जो ये मोक्ष मार्ग पर बड़े हैं साधक, जो इस संयम के उपकरण पूर्वक साधना कर रहे हैं, जो निखर रहे हैं, आज 6वें 7वें गुणस्थान की साधना कर रहे हैं, माता जी छुल्लक जी 5वें गुणस्थान जैसी पवित्र साधना कर रहे हैं, ये जी बढ़ते बढ़ते अरहंत सिद्ध होंगे। इन उपकरणों के साथ में निरंतर आत्म तत्व की भावना भाने वाले साधु एक दिन सिद्ध होंगे। इनकी अनुमोदना करके आप भी गिद्ध की बजाय सिद्ध हों, ऐसी मंगल भावना। जय बोले शांतिनाथ भगवान की।